हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे। तो हम सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी के जो बुक है उसके भी क्वेश्चन करवाते चलें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन वहीं से उठाए जाएंगे, आयोग वहीं से क्वेश्चन लेगा। तो हम एक एक चैप्टर के करवाते चलेंगे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, और उसमें जो हमें जरूरी लगेगा जो, तो उसको हम बीच बीच में आपको समझाते भी चलेंगे, बताते भी चलेंगे थ्योरी से। तो बुक से ही करवाएंगे, ऐसे नहीं करवाएंगे। तो माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। तो चलिए, ये देखिए। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी की बुक लिए हैं और एनसीईआरटी से हम अपना क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ही हमारी बेस होगी। एनसीईआरटी से ही आयोग क्वेश्चन उठाएगा। तो चलिए हम पहले फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। भोजन और पोषण, वस्त्र और वस्त्र उद्योग का विस्तार शिक्षा के पाठ्यक्रमों की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुई थी। ये आता है। भोजन और पोषण, वस्त्र और वस्त्र उद्योग आदि विषयों को, मतलब भोजन पोषण और वस्त्र उद्योग को गृह विज्ञान के दायरे में कब लाया गया? कब लाया गया था? 1932 में लाया गया था। 20वीं, जाहिर सी बात है 20वीं शताब्दी के बाद जब आरंभ हुआ है तो 1932 में लाएगा, 1800 में तो होगा नहीं। तो 1932 में लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, एनसीईआरटी में ये है। ये देखिए, दिल्ली में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई। फोन आ रहा है, एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है। हेलो। फोर्थ, लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना किसने की है? किसने की है? तो अभी मैंने आपको दिखाया, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये इन सभी के सहयोग से ही लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई थी। लेडी कॉलेज की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड इरविन की बेगम थी, उन्हीं के नाम पे ही उन्हीं के नाम पे ही लेडी इरविन कॉलेज नाम रखा गया था। मानव पारिस्थितिकी शब्द पहली बार प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? एलन वेस्लो रिचर्ड्स। बड़ा नाम अटपटा है, विदेशी नाम है ना। निम्न में से किसने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स के 1922 के अधिवेशन में मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में विकसित करने का पुरजोर समर्थन किया? मतलब कि बहुत जोर तोड़ से ज्यादा समर्थन किया। किसने किया है? हार्लेस एच बैरोज ने। किसने किया है? हार्लेस एच बैरोज ने। ये है, ये वाला आंसर है। इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग, अच्छा इसमें मैंने लगाया है, ठीक नहीं लगाया, ये लो, इसमें तो हाईलाइट है, पता ही चल रहा है। इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग 1866 में निम्न में से किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का वाक्यांश संबंधित है किससे? हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। निम्न में से किसने मानव पारिस्थितिकी की संकल्पनाओं का प्रयोग जनसंख्या विस्फोट, वहन क्षमता और समृद्धि की सीमाओं का अध्ययन किया? किसने किया? पॉल वियर्स ने किया है। तो अभी तक के लिए ये, और अभी दूसरा चैप्टर में करवा रही हूँ। दूसरे में क्या? मैं कौन बनाता है, ये बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। मैं होने की अनुभूति निम्न में से किससे पृथक है? किससे पृथक है? इसमें सभी पृथक है। देखो, मैं किसी में नहीं आ रहा। आप किसके लिए प्रयोग करते हैं? मतलब दूसरे के लिए। वे किसी अन्य तीसरे के लिए। अन्य अन्य है ही है, तो ऊपर युक्त इसमें क्या होगा? सभी होगा। मतलब कि पृथक, अलग। अलग कौन है? सभी अलग है। स्वयं की संकल्पना से जुड़ी दो अन्य संकल्पना कौन सी है? पहचान और व्यक्तित्व। कौन है? पहचान और व्यक्तित्व। स्वयं की संकल्पना मतलब कि अपने आप से जुड़ी रहने की। वेस्टर के तीसरे अंतरराष्ट्रीय शब्दकोश में कितनी प्रविष्टियां स्वयं से आरंभ होती हैं? कितनी प्रविष्टियां होती हैं? 500। मैं इसको हाईलाइट करती चलूं। इसमें उपरयुक्त सभी होगा, इसमें पहचान और व्यक्तित्व, इसमें 500 प्रविष्टियां। 500 प्रविष्टियां अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, वेस्टर के तीसरे नए संशोधन अंतरराष्ट्रीय शब्दकोश में 500 प्रविष्टियां, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है। ये उसी में से एक क्वेश्चन उठाया। स्वयं की प्रकृति होती है, कैसे होती है? बहुआयामी होती है। स्वयं बहुत चीजें हम सोचते हैं कि ये उसी से संबंधित, किशोरावस्था से संबंधित है ये क्वेश्चन। व्यक्ति के स्व के विकास के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? तो समाजीकरण आवश्यक है। सबसे पहले क्या होगा? बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो उसका समाजीकरण कहाँ से आरंभ होता है? उसका समाजीकरण परिवार से आरंभ होता है, फिर विद्यालय से। अगर विद्यालय और परिवार दोनों दिया हुआ तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम परिवार को ही देंगे, उसके बाद विद्यालय को देंगे, फिर आस पड़ोस का आता है। तो कहाँ से आरंभ होती है? इसमें तो कहाँ से नहीं पूछा है, पर ये दिया है समाजीकरण। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति में निम्न में से कौन सा विकास होता है? कौन सा विकास होगा? सामाजिक
स्वास्थ्य आचरण का भी विकास होता है, सामाजिक परिपक्वता का भी विकास होता है और सामुदायिक भावना का भी विकास होता है। इसमें तीनों समाज से जुड़े तीनों चीजें हैं और तीनों का विकास होता है समाजीकरण से। तो इसमें क्या होगा, उपर्युक्त सभी होगा। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति में कौन सा विकास नहीं होता, तो कौन सा नहीं होता, इसमें इन द सेंस आप खुद ही लगा सकते हैं। वर्ग प्रतिष्ठा, सहयोग, सहयोग तो होता ही है। वर्ग प्रतिष्ठा ये होता ही है कि मतलब वर्ग मतलब ग्रुप, ग्रुप का अपने अपने ग्रुप में रहना सभी पसंद करते हैं, बूढ़े बूढ़े में, बच्चे बच्चों में, है ना। राष्ट्रीयता और चरित्र का विकास ये भी होता है। सामाजिक विभाजन ये नहीं होना चाहिए, यही होगा निगेटिव पॉइंट, यही है। किस अवस्था में बच्चे का समूह जीवन शुरू हो जाता है, किस अवस्था में बच्चे का जीवन शुरू हो जाता है, सहसावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो किनमें शुरू हो जाता है, बाल्यावस्था में। समूह जीवन, समूह में रहना पसंद कब करते हैं, जब बालक शुरू होती है, आरंभिक बाल्यावस्था होती है, तो बच्चे अपना ग्रुप बनाते हैं खेलने के लिए, झुंड बनाते हैं। तो उसमें आरंभिक बाल्यावस्था में, जो आरंभिक बाल्यावस्था कितनी दी गई है, 2 से 4 वर्ष। तो 2 से 4 वर्ष की अवस्था ऐसी होती है जो मंडली टोली की अवस्था कहते हैं, उस टोली की अवस्था को से ही संबंधित है ये क्वेश्चन। सामूहिक जीवन से बच्चे में कौन सी आदत विकसित होती है, कौन सी विकसित होती है, आत्मविकास, ईमानदारी, सहनशीलता, साहस, न्याय, बुद्धि, उक्त सभी होगा, क्योंकि देखो सभी चीजें बच्चे में आती हैं, सभी अच्छी आदतें हैं। आत्मविकास भी आता है सामूहिक जीवन से, सभी के साथ में बच्चे जब ग्रुप में खेलते हैं, उसमें जब खेल में बहुत चीजें होता है, बच्चों का विकास होता है। ईमानदारी, सहनशीलता भी होती है, खेल में होता नहीं तुमने चीटिंग कर दिया, हमने नहीं किया, ये ऐसे होना चाहिए वैसे, तो ये चीज है। सहनशीलता भी आती है, न्याय भी आता है, बुद्धि भी आती है, साहस भी आता है, खेलने के प्रति जोश भी आता है, आत्मविश्वास, जब बच्चा जीतता है तो उसमें आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। तो उपयुक्त क्या होगा, सभी होगा। जब बालक अच्छे कार्य करता है तो उसे क्या मिलता है, क्या मिलता है, प्रशंसा, दंड, पुरस्कार, ए या बी दोनों। वैसे दंड तो नहीं होगा, प्रशंसा और पुरस्कार होगा, मेरे ख्याल से यही होगा, दोनों होंगे, ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का। दूसरे चैप्टर के कई भाग है, देखिए अभी ये भी एक भाग है, एक भाग तो ये है, ये पहला भाग था। एनसीईआरटी में कुछ अलग तरीके से, देखिए ये इकाई 1 है, स्वयं को समझना, किशोरावस्था, है ना, स्वयं, सहसा काल के दौरान स्वयं, इसमें जरूर होगा। ये देखिए दूसरे वर्ष की दूसरी छमाही में, अर्थात 2 वर्ष से 6 माह के बाद शिशु मैं, मुझे और आदि व्यक्तिगत सर्वनामों का प्रयोग करने लगता है। मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो कहता मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये देखा, मैंने वो किया, तो मैं शब्द का प्रयोग करने लगता है। कब से करने लगता है, 2 से 6 वर्ष। ये क्वेश्चन घुमा के आता है, ये क्वेश्चन घुमा के ऐसे आता है, आयोग बनाता है कि बच्चा स्वयं की पहचान कब से आरंभ कर देता है, तो कब से कर देता है, 2 वर्ष 6 माह, मतलब कि ढाई साल समझ लो, 2.5 साल से अपना स्वयं की पहचान करना बच्चा शुरू कर देता है। देखिए ये शीशे में देख रहा है, आईने में अपने आप को देख रहा कि मैं कौन हूं, मैं ऐसा हूं, मैं कैसा हूं, ये अपने आप को खुद पहचान रहा है। 14 से 24 महीने की आयु वर्ग में शिशु एक रुचिकर प्रयोग किया करता है। चलिए मैं इसको जहां जहां जरूरत होगी मैं आपको वहां पे समझाती चलो। आरंभिक बाल्यावस्था स्वयं, मध्य बाल्यावस्था के दौरान। चलिए मैं क्वेश्चन पहले करवाती हूँ, क्वेश्चन जरूरी है। ये देखिए, ये जो मैं बता रही थी, आरंभिक बाल्यावस्था 2 से 4 वर्ष की आयु के बीच। प्रारंभिक मतलब कि बाल्यावस्था 2 भागों में डिवाइड है, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 4 वर्ष के बाद की है, 4 से 7 या 8 ऐसे है, और प्रारंभिक 2 से 4 वर्ष। ये एनसीईआरटी से संबंधित, आप कहीं भी ऑथेंटिक बुक में पढ़ोगे उसका नहीं, पहले क्वेश्चन एनसीईआरटी से जो बनेगा, एनसीईआरटी से। अगर ये पूछ लेगा कि स्वयं की भावना उत्पन्न होती है, स्वयं की भावना उत्पन्न होती है सहसा काल से, प्रारंभिक बाल्यावस्था से, मध्य बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से। तो स्वयं की भावना कब से उत्पन्न होती है, स्वयं की भावना तो बच्चे में बचपन से आ जाती है कि ये खिलौना मेरा है, ये खिलौना इसका नहीं है, मम्मी मेरी है, पापा मेरा है, ये घर मेरा है। ये सब बच्चों में भावना कब से आ जाती है, बचपन से। अगर उसकी मम्मी किसी और को गोदी ले लेगी तो बच्चे को स्वीकार नहीं होता कि मेरी ही मम्मी लेनी चाहिए, मुझे ही लेनी चाहिए, दूसरे को क्यों। तो ये कब आ जाता है, सहसा काल से। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष में होता है तो बच्चे में अहम की भावना बहुत ज्यादा होती है, उसे हर चीजें अपनी, किसी को शेयर नहीं करना होता, अपने को ही चाहिए होता है, ना कोई छुए ना कोई लिए उसके चीजों को। तो ये होता है 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो सहसा काल होती है। बच्चों में किस आयु वर्ग तक स्वयं की छवि प्रतिमा की पहचान होने लगती, किस आयु वर्ग में होने लगती, 18 महीने की आयु में होने लगती। अभी मैंने दिखाया है, मतलब 1.5 से 2.5 साल में बच्चा अपने आप को, इसमें 2.5 साल तो दिया नहीं, 18 माह में। शिशु स्वयं को तस्वीर में पहचानना कब से प्रारंभ कर देता है, कब से प्रारंभ कर देता है, देखो शीशे में देख के अपने आप को कब प्रारंभ करता है, 2 वर्ष के बाद से ना, तो 2 वर्ष 6 माह के बाद से, उसमें दिया हुआ था ना अभी 2 वर्ष 6 माह। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, देखिए इसमें दोनों में अंतर क्या है।
बच्चे में किस आयु तक स्वयं की इच्छा हुई, मतलब प्रतिमा, अपने आप की प्रतिमा कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं हूं या कोई और है, अपने आप को पहचानता है। अपने आप को 18 महीने में की आयु में अपने आप को पहचानता है कि जैसे जो भी उसका नाम है, रमेश, टिंकू, पिंकू, जो भी है, अगर वो कहोगे कि तुम क्या है, तुम्हारा क्या नाम है, तो वो अपने आप को बड़ी खुशी से बताता है कि मेरा नाम ये है और मैं ये हूँ, तो वो बताता है ना। और जब बच्चा 2 वर्ष मतलब 2.5 साल का हो जाता है तो स्वयं की तस्वीर को, अपने आप को उसकी फोटो खींचो, आप पिक्चर खींचो मोबाइल में या कहीं भी, और उससे पूछो कि ये किसकी फोटो, तो वो कहेगा मैं हूं, तो अपने आप को ही पहचानने लगता है। फोटो देखे या कहीं और देखे तो अपने आप को पहचानने लगता है 2.5 वर्ष की अवस्था में। बच्चे प्रायः किस आयु तक धारा प्रवाह बोलने लगते हैं? धारा प्रवाह वैसे तो 2.5 से 3 वर्ष में बोलने लगते हैं बच्चे। अच्छा शब्द का विकास इसमें हो जाता है 3 वर्ष की आयु में बच्चे में। बच्चे किस अवस्था में स्वयं का विवरण देने लगते हैं? किस अवस्था में? प्रारंभिक बाल्य अवस्था, मतलब 2 से 4 साल की जो अवस्था है, बच्चे अपने आप को बताने लगते हैं। उनसे पूछो कि तुम्हारा क्या नाम है, तो वो बताएंगे मेरा क्या नाम है, मेरा राहुल नाम है। तुम कहाँ रहते हो? मैं यहाँ रहता हूँ। तुम्हारे पापा का क्या नाम है, उस मम्मी का क्या नाम है, वो सारी चीजें अपने स्वयं के बारे में बताने लगते हैं, अपना विवरण देने लगते हैं। उनसे जितनी बातें करोगे उनके शब्द कोशों का भंडार और ज्यादा बढ़ता जाता है, उनमें और चीजें जानने को मिलती है उनको। निम्नलिखित किस अवस्था में बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं के संदर्भ में अपना विवरण देता है? आंतरिक कब देता है? मतलब कि मध्य बाल्यावस्था में। ना ये प्रारंभिक होता है ना उत्तर होता है। मध्य बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है जो बच्चा अपनी कुछ निजी चीजें, अपनी पसंद नापसंद, ये सब चीजें शेयर करना शुरू कर देता है। जैसे मध्य बाल्यावस्था का होती है 4 वर्ष के बाद की व्यवस्था, मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था की समय क्या है? 4 से 12 वर्ष। 4 से 12 वर्ष। और पूर्व बाल्यावस्था की 2 से 4 वर्ष। ये देखिए इसमें दिया हुआ है पूरा, ये देखिए एनसीईआरटी में। हम एनसीईआरटी को ही लेके पहले चलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो, मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा और पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि आपको कैसे लग रही है मेरी क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।